हक की लड़ाई लड़ने के लिए देखिए, अगर आप सच्चे हैं और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपकी आवाज़ भी एक बम बन के निकलेंगी। आपकी आवाज़ में इतना दम होगा क्योंकि आप सच्चे हैं, दिल से सच्चे हैं। जब आपके दिल सच्चा है तो आपकी आवाज़ में दम होगा, और जब आपकी आवाज़ में दम होगा तो आप जहां आवाज़ उठा रहे हैं वो आपका काम होना ही है। और सच की आवाज़ जो आप बोल रहे हैं कि कितनी लड़ाई लड़ना है, सच की आवाज़ में क्या होना चाहिए, हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, पहले आप देख लें। कभी कभी होता ही है कि हमें गलत भी न्यूज़ मिलती है, कभी होता ये है कि हमें किसी के ऊपर गलत आरोप लगाने के लिए बोला जाता है, बताया जाता है। पहले जांच करिए कि सच कौन है और गलत कौन है। जब अगर आपको लग रहा है कि सही में इसके साथ अन्याय हो रहा है किसी के साथ, तो आप डट कर मुकाबला करें, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और पत्रकार भी हैं। तो हमें पत्रकारिता में सच का साथ देना बहुत ज़रूरी है। दुनिया एक तरफ चली जाए कोई परवाह नहीं, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन आप एक मजलूम का साथ दीजिए, हक की लड़ाई लड़िए। जब आप उसकी लड़ाई लड़ेंगे और आप जीतेंगे तो दुनिया आपके साथ रहेगी, दुनिया का प्यार आपके साथ रहेगा, आप उनके हर्ट में, उनके दिल में रहेंगे और सच्चाई से आपके साथ वो दुनिया जो है आपका इस्तेकबाल करेंगी। पत्रकारिता में आपने बताया कि पैसा तो नहीं है, जी बिल्कुल। इज्जत है या नहीं आपके मुताबिक? बहुत इज्जत है। देखिए, ये दो रास्ते हैं पत्रकारिता में, दो रास्ते हैं। एक बदनामी का रास्ता है जिसमें पैसा मिलता है पत्रकारिता में, ब्लैकमेलिंग का रास्ता, लोगों को हरासमेंट करने का रास्ता, लोगों से पैसे लेने का रास्ता, ये एक रास्ता है। उस इंसान की कोई इज्जत नहीं है। उस इंसान को आप समझ लीजिए कि वो पत्रकारिता के नाम पे कलंकित है, कलंकित पत्रकारिता को कर रहा है, कलंक लगा रहा है, बदनाम कर रहा है। और एक रास्ता है जो आप लोगों की भलाई के लिए जा रहे हैं, लोगों की अच्छाई के लिए जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, और पत्रकारिता का ओरिजिनल दायित्व आप निभा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो रास्ता है जिसमें आपको पैसा नहीं मिलने वाला। तो आपका सवाल बिल्कुल सही था कि दो रास्ते हैं, एक बदनामी का रास्ता है जिसमें पत्रकारिता में बदनामी में पैसा मिलता है, और एक सच्ची पत्रकारिता होती है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें पैसा नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि आप फैसला आपके हाथ में है। आपको बदनामी का रास्ता अगर चुनना है तो आपको पैसा मिलेगा, और आपको सच्चे दिल से काम करना है, लोगों की समस्याओं को हल करना है, जो ईमानदारी का पत्रकारिता का जिसको नाम दिया है, पत्रकार जिसे कहा जाता है, वो अगर आपको अपनाना है तो इसमें पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी दिल में बिठाएंगे लोग, आपको प्यार करेंगे, आपको इज्जत से नवाजेंगे लोग। और मैं समझता हूँ कि पैसा तो आज है कल नहीं है, इंसान भी आज है कल नहीं है। आपने देखा है कोरोना काल में कितने लोग चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनकी यादें रह गई। तो कहीं ना कहीं हमें भी लोगों ने हमें इस दुनिया से जाने के बाद लोगों ने याद रखना चाहिए कि नहीं यार, एक बंदा था रियाज शेख, एक बंदा था काशिफ, जिन्होंने पत्रकारिता को बाखूबी निभाया और ज़िंदा रखा। और आज ऐसे पत्रकार है हमारे भारत में जो पत्रकारिता की साख बचाए हुए। लेकिन कैसे तो वरना कई हैं जो चाटू पत्रकारिता कर रहे हैं, पैसा भी खाते हैं, लेते हैं, लेकिन उनकी कोई इमेज नहीं है दोस्तों, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके घर में भी इज्जत नहीं रहती, बाहर तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। तो बस यही है। काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहे हैं, रोज़गार उनका जाते जा रहा है, जॉब मिल नहीं रही है। देखा जाए तो अगर से वो पत्रकारिता में आते हैं, सच्ची पत्रकारिता करते हैं, तो सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, ईमानदारी के ज़रिए पैसा कमाया जा सकता है। तो ऐसे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बेरोजगार है और पत्रकारिता करके भी पैसा कमा सकते हैं ईमानदारी से? मैं तो काशिफ भाई एक ही सलाह दूंगा कि आप पत्रकारिता में आएँ, लेकिन आपका एक साइड बिजनेस होना चाहिए, वो सपोर्ट होना चाहिए आपको घर चलाने के लिए, तभी आप फ्री माइंड काम करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि यूट्यूब की अगर मैं बात करता हूँ तो यूट्यूब से कुछ इतना पैसा ज़्यादा नहीं आता जिससे घर खर्चा चले। अब आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से लगातार काम करते हैं, आपकी व्यूवर्स भी अच्छे रहते हैं, सब्सक्राइबर भी अच्छे रहते हैं, फॉलोअर अच्छे रहते हैं, सब अच्छे रहते हैं। लेकिन यूट्यूब ये करता है कि आपके एक महीने के 100 काउंट करता है डॉलर, $100 के बाद आपको यूट्यूब आपको जो भी पेमेंट है वो देता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देता कि जिससे आपका घर चले। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आइए पत्रकारिता में, लेकिन ख्याल ये रहे कि आपका भी कोई साइड बिजनेस होना चाहिए। आप इसको सिर्फ और सिर्फ ये सोच कर आइए कि आप खिदमत खल्क कर रहे हैं। आप समाज सेवा का काम करने के लिए पत्रकारिता में आ रहे हैं, ना कि आप कमाने के लिए आ रहे हैं।
मैं तो यही मैसेज दूंगा, क्योंकि मुझे अब काफ़ी तजुर्बा हो चुका है। मैं ऑलरेडी 18-20 साल से मैं मीडिया लाइन में हूँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। और काशिफ़ भाई के ये दिल को छू लेने वाले सवाल जो आपने किसी न्यूज़ चैनल में नहीं देखा होगा, इतना बेबाक अंदाज से वो सवाल पूछते हैं और ग्राउंड लेवल से पूछते हैं। मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ काशिफ़ भाई कि आप जो काम कर रहे हैं मीडिया के अंदर, आप भी कहीं ना कहीं एक अच्छी और सच्ची मीडिया का हिस्सा है। और सच्ची और अच्छी मीडिया का हिस्से बहुत कम लोग बचे हैं, क्योंकि मीडिया को कैंसर हो गया, अभी कैंसर हो गया है मीडिया को, अपंग कर दिया गया है मीडिया को। मीडिया को बदनाम करने के लिए लोग हथगंडे अपना रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, लगाते हैं, लगातार लगाते रहते हैं। लेकिन मैं वो भी ये आपको बता दूं कि हमारे ऊपर कितने भी आरोप लगा दे लोग, सभी के लिए, सभी पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, कितने भी आरोप लगे, अगर आप सच है, आप सही हैं, तो आप किसी से ना डरिए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। अगर आप सही हैं तो जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और ये जंग ज़िंदगी भर हम लड़ते रहेंगे, सच्चे पत्रकार लड़ते रहेंगे और समाज की बुराइयों को हम छांटते रहेंगे, हमेशा छांटते रहेंगे। जो गलत है उसे गलत दिखाते रहेंगे। किसी के बाप से हम डरेंगे नहीं, किसी पार्टी से नहीं डरेंगे, क्योंकि सच सच ही होता है। और हम हमेशा, चाहे TNN 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, चाहे किसी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, चाहे मैं हो या कोई भी पत्रकार हो, हम सच की लड़ाई आखिरी सांस, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जब तक हम जिंदा है, हम लोगों की समस्याओं को, उन गरीबों की जिन पे अन्याय हो रहा है, हम उसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। हमें चाहे पुरस्कार मिले ना मिले, लोग सम्मान करें ना करें, हम तो लड़ेंगे। और सच लोग जो है वो ज़रूर हमारे साथ रहेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। हमें इस देश में, हमारे भारत में सपोर्ट करने वाले लोग बहुत सारे हैं। नागपुर में तो कई ऐसे पत्रकार हमें मिले हैं, इसके पहले भी कई मुलाकात हुई है, लेकिन रियाज शेख जैसे पत्रकार अभी तक हमें नहीं मिले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती समय आपने हमें दिया आज। ऐसे ही अवार्ड मिलने का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा, दिन दुगनी रात चौगनी आपके चैनल को तरक्की मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और काशिफ़ भाई के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। आप हमेशा खुश रहे, स्वतंत्र, आप हमेशा खुश रहे, सतर्क रहे, आप हमेशा खुश रहे, सतर्क रहे और अपने परिवार का, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।